सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल तक हमने सोरठा संख्या 95 ख तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती जी, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता जी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी एवं परम भक्त परम प्रतापी श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में हम प्रेम पूर्वक साष्टांग दंडवत करते हैं और आगे का पाठ प्रारंभ करने के लिए इन सभी से अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा धरते हैं। हरिओम। तो चलिए, आज का पाठ प्रारंभ करने से पहले हमने कल सोरठा संख्या 95 ख तक पाठ किया था। आज हम सोरठा संख्या 95 ख को फिर से एक बार याद कर लेते हैं, तत्पश्चात आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। हरिओम। श्री राम। पाट कीटते होई रामा, तेहि ते पाटंबर रुचिर, कृमिपालई सबु कोई रामा, परम अपावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम पवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। हरिओम। स्वार्थ साच जीव कहूं एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि को बिद न प्रशंसहि तेहि, राम भगति एहि तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह मुझे परम प्रिय है। तजौन तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना, कवन जोनि जन्मेऊ जह नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमि जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिरकर जन्म न लिया हो। देखहूं करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊं अब ही की नाई,
सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिवजी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 96 क का पाठ करेंगे। हरिओम। प्रथम जन्म के चरित अब, कहूँ सुनहु बिहगेश रामा। सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश रामा। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूं, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 96 ख का पाठ करेंगे। हरिओम। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग, कलि जुग मल मूल रामा। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल रामा। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलियुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। हरिओम। तेहि कलिजुग कोसलपुर जाई, जन्मत भयं शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरूबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत्त परम बाचाला, उग्र बुद्धि उरदंभ विशाला। जदपि रहे हूँ रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। कवने हूँ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परी होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। सो कलि काल कठिन उर गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण यानी कि पापों में लिप्त थे। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 97 क का पाठ करेंगे। हरिओम। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सद ग्रंथ रामा। दम्भिन्न निजमति कल्पि करी, प्रगट किए बहु पंथ रामा।
कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सद्ग्रंथ लुप्त हो गए, दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। हरिओम। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म रामा, सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूं कछुक कली धर्म रामा। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूं। हरिओम। बरन धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलियुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूं संत कहि सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डिंग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता है यानी कि आडंबर रचता है, और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो परधन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी, जो कह झूठ मसखरी जाना, कलिजुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचार्य है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलियुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुतिपत त्यागी, कलिजुग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कली काला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलियुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलियुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 98 क का पाठ करेंगे। हरिओम। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भच्छजे खाही रामा, तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्यते कलिजुग माही रामा। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष यानी कि खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी है, वे ही सिद्ध है और वे ही मनुष्य कलियुग में पूज्य है। हरिओम। अभी हम यहाँ पर सोठा संख्या 98 ख का पाठ करेंगे। हरिओम। जो अपकारी चार रामा, तिन्ह कर गौरव मान्य तेई, मन क्रम बचन लभार रामा, तेई बकता कलिकाल महू। जिनके आचरण
दूसरों का अपकार यानी कि अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन, वचन और कर्म से लबार यानी कि झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। हरिओम। नारी बिबस नर सकल गोसाई, नाच ही नट मर कटकी नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जने उले ही कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन्ह के सिंगार नबीना। गुरशिष बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती है, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक यानी कि शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरई शिष्य धन शोकन हरई, सो गुर घोर नरक महू परई। मातु पिता बालक नी बोलावही, उदर भरई सोई धर्म सिखावही। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 99 क का पाठ करेंगे। हरिओम। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात रामा। कौड़ी लागी लोभ बस, करही विप्र गुर घात रामा। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों यानी कि बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 99 ख का पाठ करेंगे। हरिओम। बादहि शूद्र द्विजन्ह सन, हम तुम्हते कछु घाटी रामा। जानहि ब्रह्म सो विप्र बर, आँखी देखा वही डाटी रामा। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। हरिओम। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। तेहि अभेद बादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलिजुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त
कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी यानी कि ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरु तिन्हु घालही, जे कहूँ सत मार्ग प्रति पालही। कल्प कल्प भरी एक एक नरका, परहि जे दुषहि श्रुति करी तरका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाई हो ही सन्यासी। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे है, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन्न सन आप पूजावही, उभय लोक निज हाथ न सावही। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ भृशली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्याभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहहि पुराना। सब नर कल्पित करहि अचारा, जाइन बरनी अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन यानी कि व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 100 क का पाठ करेंगे। हरिओम। भय बरन संकर कली, भिन्न सेतु सब लोग रामा। करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग रामा। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 100 ख का पाठ करेंगे। तत्परांत रोज की भांति श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे और वहीं पे अपनी वाणी को आज के लिए विराम देंगे। हरिओम। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत बिरति विवेक रामा। तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक रामा। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। हरिओम। तो चलिए अभी हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे। हरिओम। श्री राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह पी की।
आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक ज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरुसारद, बरनी पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सिंह पी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन घन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सिंह पी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सिंह पी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनी विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सिंह पी की। आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।